नेपाल से। कैसा लगा? बहुत अच्छा, इससे अच्छा दुनिया में कहीं नहीं। तो कब आए थे आपको? आप 3 दिन हो गए। तो 3 दिन से यहाँ क्या व्यवस्थाएं लगी, कैसा लगा, क्या चल रहा है, किस ये समागम है, इस समागम के बारे में पूरा बताओ। यहाँ का जैसा सिस्टम मैंने दुनिया में कहीं भी नहीं देखा। ऐसा सिस्टम है जो गुरुजी बताता है, जो सिस्टम कहीं भी कहीं के लोग भी कर नहीं सकता। जो संत रामपाल जी महाराज का फॉलोअर है वो सिर्फ वही कर सकता है। क्या क्या ऐसा बताते हैं संत रामपाल जी महाराज? वो बातें बताओ। वो सत्य भक्ति बताता है। जो भक्ति यहाँ से पार होने के लिए और यहाँ से छूटने के लिए, कर्म बंधन से छूटने के लिए, काल के बंधन से छूटने के लिए वो सच्चा भक्ति देता है। वही भक्ति जो फॉलो करता है ना, वही सोच लोग पहुँच सकता है। आम आदमी की ये धारणा है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं को छुड़वाते हैं, क्या वो छुड़वाते हैं? नहीं नहीं, ये गलत धारणा है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी जो हमारा गुरु है, वो तो सबका साधना करने से, सबका इसका जो ऋण है उत्सुकता करने से, यहाँ से छुटकारा पाने का जो मंत्र देता है ना, उसको साधना करने के लिए बहुत अच्छा जो सत्य मंत्र देता है। तो जैसे और भी अन्य समागम है, उनके अंदर बीड़ी भी पीते हैं लोग, शराब भी पीते हैं, क्या यहाँ भी बीड़ी शराब पी जाते हैं? नहीं नहीं नहीं, ये तो है ना जो लागू पदार्थ और दुर्व्यसन है, जो शरीर का और समाज का जो बहुत अस्वस्थ वातावरण बनाता है और शरीर का नुकसान करता है, उससे छुड़ा कर वो आदमी को बहुत देवता जैसा बना देता है। तो आप क्यों जुड़े इससे? मैं भी पहले बहुत आध्यात्मिक ज्ञान जो भक्ति के लिए, जो पार होने के लिए बहुत आध्यात्मिक ज्ञान को ढूंढ रहा था। इस दुनिया में बहुत गुरु बनाया, लेकिन सच्चा गुरु मैंने कभी मिला नहीं। लेकिन जब मेरा गुरुजी जो संत रामपाल जी महाराज का इंटरव्यू अथवा वहाँ का सत्संग देखा, तब मैं वहाँ से बहुत प्रभावित होकर नेपाल को पोखरा से नामदान लिया और इसमें जुड़ गया। तो कैसे जुड़ी, शुरुआत कहाँ से हुई आपकी? मेरे शुरुआत तो सत्संग से है। जब मैंने सत्संग सुना, नहीं, नेपाल में जो सगरमाथा चैनल है, उसमें से गुरुजी का सत्संग सुबह 5:50 से 6:50 तक आता है। पहले देखा, बहुत गौर से देखा, ऐसा ज्ञान तो जो आज तक मैंने बहुत प्रवचन सुना हूँ, बहुत गुरु को प्रवचन सुना हूँ, लेकिन ये प्रवचन जो है ये दुनिया से अलग है। ऐसा अलग है जो अलग से मुझे छुड़ा नहीं, मैं उसके शरण में चला गया। क्या नाम आपका? मैं लाल प्रसाद दास। कौन से डिस्ट्रिक्ट से आए हो नेपाल? मैं पोखरा, नेपाल का कास्की जिला पोखरा से। जी बताइए, कहाँ से आए हो आप, क्या नाम है? सत साहेब, मेरा नाम रविदास है। मैं नेपाल से आया हूँ। नेपाल के पोखरा में रहने वाला हूँ। तो यहाँ क्या प्रोग्राम चल रहा है? जो हमारा सदगुरु रामपाल जी गुरु महाराज का सत्संग चल रहा है, उसी में हम भाग लेने के लिए आए हैं। किस जगह पे आए हो? यहाँ भिवानी में आए हैं और 3 दिन हो गया है। हम आज लौट के चलेंगे वापस नेपाल। तो आप तो नेपाल से हो, इंडिया में ये संत जी इंडिया में है, तो कैसे जुड़े दूसरे देश में? कैसे पहले हम जो 3 देवों का भक्ति करते थे, और मुख्य रूप से हम महादेव का भक्त करते थे। और वो भक्त सोमवार का दिन था। हम जब दर्शन के लिए गए थे, महादेव के दर्शन के लिए, उसी समय पे हमने एक बुक मिला। कौन सी बुक थी वो? पहले वो बुक था गीता तुम्हारा ज्ञान अमृत, और दूसरे 2 महीने के बाद होगा शायद, वो ज्ञान गंगा पुस्तक हमको मिला। और हमने घर ले जाके रखे, देखा नहीं। और वैसे ही 6 महीना से 8 महीना हो गया होगा, तब शाम के वक्त हमने देख लिया बुक और पढ़ने लगे। पढ़ते हमको मालूम हुआ कि भक्ति कैसा है, कैसा करना पड़ेगा, हम कैसे कर रहे हैं, उसी से मालिक का पता चल गया। क्या उस पुस्तक में ऐसा क्या मिला जिससे प्रभावित हुए आप? वो जो भक्ति साधना था जो हम कर रहे थे, और जो मालिक बता रहे थे, उसमें आकाश जमीन का फर्क था।
हमको लगा कि वो जो करने से हम जो पहले से ही करके आ रहे थे उससे ज़्यादा कुछ नहीं था मिला था। यहाँ जब संत रामपाल जी महाराज से जुड़े तो आपको ऐसा क्या क्या अच्छा दिखाई दिया और क्या लाभ मिला? सबसे जो मार्ग होता है ना, मुक्ति का मार्ग, वो हमारा सबसे बड़ा फ़ायदा वो रहा, क्योंकि मालिक के आने से मालिक के जो कदम है, जो मालिक बता रहे हैं जो मार्ग, उस मार्ग में एक तो मोक्ष का मार्ग है। जब हम पहले भी भक्ति करते थे उसमें सभी बताते थे कि स्वर्ग से ऊपर का कोई नहीं बता रहा था ना। तो मालिक ने हमको जो ज्ञान हुआ मालिक के आने से, वो किताब पढ़ने से, उसमें मोक्ष का मार्ग था। कोई शारीरिक लाभ भी हुआ? हाँ, शारीरिक लाभ भी हो, क्योंकि वो जो हमारा पहले में हम जो नशा होता है ना, सिगरेट, सुरती, जो वाइन, बियर वगैरह वगैरह, और नाच देखना, डांस हॉल में जाना, ऐसा सब करते थे। लेकिन मालिक के शरीर में आने से वो सब चला गया। और जो स्वास्थ्य में जो वो लेने से हमको जो स्वास्थ्य में गड़बड़ हो रहा था वो भी सब चला गया मालिक की दुआ से। क्या काम करते हो आप? मैं असल में मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स भी करके रखा है। मैं बायोमेडिकल का काम करता हूँ। आम जनता में धारणा है कि यहाँ अनपढ़ लोग आते हैं जिसको ज्ञान नहीं होता, वो संत रामपाल जी महाराज से जुड़ जाते हैं, लेकिन आप तो पढ़े लिखे दिखाई दे रहे हो। हाँ, वो तो ऐसा है कि कहने वाले जो भी कहते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है उसका पता लगाना चाहिए ना। जब हम धरातल पे आते हैं तब पता लगेगा कि सच्चाई क्या है। इसीलिए सबको वैसा ही कहता हूँ। मेरे दोस्त जो हैं उसको भी वैसा ही कहता हूँ कि ऐसा ऐसा है मालिक के। वो ज्ञान जो हम ले रहे थे, पहले पा रहे थे, जो पुश्तैनी से चले आ रहा था, वो तो अच्छा नहीं था। असल मार्ग ये है। हम सभी साथी भाई को और इष्ट मित्र को वही कहते हैं। नेपाल से आया जी। अच्छा लग रहा है परमात्मा। तो किस जगह आए हो, यहाँ क्या चल रहा है? यहाँ मैं गुरु जी का 72वां प्रकट दिवस मनाने के लिए आया हूँ। से गुरु जी का प्रकट दिवस सदगुरु चतुर्दशी संत रामपाल जी महाराज का। किस जगह पे मनाया जा रहा है? जी, किस जगह पे मनाया जा रहा है? कौन सी जगह है? ये भिवानी आश्रम में, जो हरियाणा भिवानी। कितने दिन हो गए आपको आए हुए यहाँ? आज आए हुए 3 दिन हो गए। कैसा लग रहा है यहाँ की व्यवस्था, कैसी लग रही है? अच्छा है, परमात्मा की दया से सब अच्छा चल रहा है, अच्छा लग रहा है। तो आप कब जुड़े इससे? 4 वर्ष हो गया जी। अभी 4 वर्ष, ये महीना में मेरा 4 वर्ष पूरा हो गया। क्यों जुड़े? नहीं, मैं भक्ति करने और मोक्ष आने के लिए जुड़ा है। लेकिन परमात्मा से जो भक्ति मिला है, ये चतुर्दशी संत रामपाल जी दिया हुआ ज्ञान ये विश्व में कोई धर्मगुरु नहीं देगा, नहीं दे सकता। उसको मालूम ही नहीं, वेद पढ़ता है उसका भेद नहीं जानता वो लोग। तो आदमी को गुमराह करके वो लोग क्या कर रहे हैं, अपना पैसा बना के, धंधा चला के, पूरा भक्तजन से फर्जी जो दान पैसा उठा के खिचड़ी के भी पैसे लेते हैं। यहाँ तो सब कुछ फ्री है संत रामपाल जी महाराज का। तो ये है भक्ति, ये है विज्ञान, ये सतलोक का महिमा कोई नहीं बता सकता। सदगुरु रामपाल जी महाराज बताए सतलोक। और अदर अमर लोग भी है, तुम भी अदर अमर लोग से आए हो। यहाँ कौन बता सकते हैं? पृथ्वी में कोई भी नहीं बता सकते। ये तो साक्षात प्रमाण परमात्मा ने दिया है। तो हम नेपाल से क्यों आया? तो हम मोक्ष के लिए आया, हमारे भाई बंधु भक्तजन से मिलने के लिए आया। फिर हम परमात्मा का तो जो ये इतना बड़ा वो कार्यक्रम है उसमें भाग लिया। हम तो सब पुण्य आत्मा हैं। सारा जितने भी भगत लोग इधर पराधार रहे सब परमात्मा के बच्चे हैं। तो जगत लोग भी है, वो भी आएगा तो यहाँ उनका भी कल्याण हो जाएगा। लेकिन परमात्मा सबको बुला रहा है, भगत के लिए, जगत के लिए भी बुला रहा है। लेकिन आना चाहिए, सब मोक्ष होना चाहिए। मैंने 18 साल तक मैंने प्रेम रावत का भक्ति किया, लेकिन उनने क्या किया है कि यही परमात्मा का मिशन को डुप्लीकेट बना के मेरे अंदर ज्ञान फंसा दिया था। लेकिन वो मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी, जो चतुर्दशी संत ने लिखा हुआ ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी, तो मेरा ज्ञान तो ये बालयोगेश्वर का तो अधूरा ही रह गया। लेकिन उसमें पूरा का पूरा आया तो भगवान है तो इसी के अंदर है। मैंने फोकस कर लिया, आत्मा से प्रेरणा हो गया, परमात्मा दया कर दी। आके मैं नामदान केंद्र पोखरा में रानी वो में जाके मैंने नाम उपदेश कराया। मेरा भक्तमती को भी लेके आया मैंने, चलो तुम भी परेशानी हो, आत्मा ज्ञान से भक्ति कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा पैर बड़ा हो रहा है और समस्या आता है तो इनके पास शक्ति नहीं। लेकिन इनके पास कोई शक्ति नहीं, शक्ति होगा तो भक्ति करेगा तो उसको कुछ नहीं बिगड़ेगा।
लेकिन मेरा ये अंदर से ये आता था। अभी परमात्मा तो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए ना, तब से सब बीमारी से भी छूट हो रहा है और सारा लाभ मिल रहा है। लेकिन जगत वो हंसी उड़ा रहा है, लेकिन वो हंसी परमात्मा को कुछ नहीं बिगड़ेगा। जो हंसी करता, जो मजा करता, उसी का बिगड़ेगा। ये सोचना चाहिए और आना चाहिए सब यहाँ, तो ये सत्य चलेगा। परमात्मा का मिशन है, इसमें आके हर जगत के लोग भी यहाँ पर आके भक्ति कर सकते हैं। खुला है, खुला भंडारा कर सकते हैं। परमात्मा दया कर रहा है, इसी में हम भाग्यशाली है और भाग्यमानी भी है। हम सारा जगत, हमारा 21 ब्रह्मांड सारा सृष्टि है, वो जो आत्मा लोग यहाँ आते हैं उसको मोक्ष होता है, यहाँ नहीं आता उसको मोक्ष नहीं होता। तो वो काल जाल में फंसेगा, 84 में जाएगा। 84 काटने वाला संत ये पृथ्वी में कौन है? संत रामपाल जी महाराज से बेकार कोई भी नहीं। इसलिए मैंने सदगुरु संत रामपाल जी महाराज के चरण में आया तो मेरा कल्याण हो गया। सारा जगत भी आए, उनका भी कल्याण हो जाएगा। इसीलिए बार बार मैं पुकार करता हूँ सारा संसार इसी मीडिया के माध्यम से कि सब आओ, भक्ति करो, तत्व ज्ञान लो और मुक्त कराओ। परमात्मा ही दया करेंगे, सारा कुछ भर देंगे। विश्वास करो, परमात्मा मैं तेरे पास अंदर हूँ और विश्वास में हूँ। विश्वास नहीं करेगा कैसे मिलेगा? हम विश्वास करना ही पड़ेगा। मनुष्य है, मनुष्य जन्म खेरा नहीं भालना है और आके भक्ति करना है, मोक्ष होना है। यही द्वार सही है और जगह दूसरा नहीं। ये बताया जाता है कि अपना गुरु नहीं बदलना चाहिए। आप 18 साल किसी पंथ से जुड़े रहे। नहीं, उन लोगों ने बोला, मेरा जो भाई था वो लोग भी वहीं पर फंसा है। मैंने बोला कि आओ, यहाँ परमात्मा आ चुका है। मैंने तो ज्ञान लिया के भक्ति भी किया, सारा अनुभव किया, तुम लोग को तो पता नहीं है। आओ, बोला ज्ञान चर्चा करता है, भागता है उधर ही। ले तो लोएगा, उसको निमाड़ के लेके गया। तो यहाँ आने को कहाँ देगा? पुण्य होना चाहिए ना, जन्म जन्म सपोर्ट कर, जन्म जन्म का पुण्य होना चाहिए और आत्मा में बहुत विश्वास होना चाहिए। विश्वास ही नहीं करता, कहाँ से भगवान मिलेगा उसको? तो विश्वास होना चाहिए और बुलाया हो जगह में आना चाहिए, मर्यादा में रहना चाहिए, तब तो मिलेगा। तो हम तो प्रतिकार करता है और वो बोलता है ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ो बोल के भक्तजन घर घर में ले जाकर पुस्तक देता है, लेकिन वो लोग पढ़ता ही नहीं, ऐसे सिरान में ठोक के बैठता है और अपना मर्जी से चलता है। कैसे मिलेगा? पढ़ो ना, वो पुस्तक खोल के पढ़ो, उसके अंदर क्या है उसको बुझो। अपना वेद पुराण गीता में तो उसका जो श्लोक है ना, उसको चाहे जहाँ दो, देखो बाद में विश्वास होने के बाद आप मुक्त हो जाएगा। परमात्मा दया करे तो विश्वास जाएगा, तो वो पढ़ेगा, बुझेगा, सोचेगा ना, तो विश्वास मिलेगा। पढ़ता ही नहीं, वो लोग देखता ही नहीं, तो कैसे विश्वास पड़ेगा? यही बात। पहले जो भक्ति करते थे उसके अंदर मतलब आम संत की भक्ति करते हैं, हिंदू भी खराब भी लेते हैं। क्या आपने भी पहले? नहीं, पहला थोड़ा भाई संगत के लोग में थोड़ा मेरे को देता था। मेरा तो आत्मा ऐसा था कि ये बेकार वस्तु है, इसके आगे बढ़ना नहीं चाहिए, मैं फेंक देता था। वो लोग तो बहुत पी के अभी तक वहीं डूब के रहा है। तो आओ इधर बोलेगा, आता भी नहीं है, सुनता भी नहीं है, आपने पैसा में फंसा के रख दिया है। ये पैसा से निकल के आना था। मैं भी 4 वर्ष लगा, भक्ति होने के नाते मैंने परमात्मा से पुकार किया कि अब मेरा इस संसार से लेना देना कुछ नहीं है, मेरा मोक्ष चाहिए, भक्ति करना चाहिए, मैं मौजूद होना चाहता हूँ। परमात्मा बोला तो फौरन मेरा काम बन गया। तो मैं अंदर से पुकारेगा ना, परमात्मा सुनेगा। अंदर से मन में सोचेगा ना, वही भी परमात्मा सुनेगा। तो बाहर बोलने का आवश्यक नहीं। कब नाम लिया था, उसके बाद आपको शारीरिक क्या लाभ हुए? मेरा ये जो नाक है ना, इसके अंदर ब्लॉक था। मैं आपको झूठ नहीं बोलता, लेकिन ये नाक में जो श्वास कम आता था, इसके अंदर ज़्यादा जाता था। उसके बाद मैंने मेरा ये कैसा, क्यों ये हवा कम आ रहा है, ये क्यों ज़्यादा आ रहा है, मैंने वो मेडिकल लोग को भी दिखाया, लेकिन मेरे से विश्वास किसी का भी नहीं हुआ। तो परमात्मा को जो ये ज्ञान लिया ना, तो आया कि इसके वीडियो रिपोर्ट दिखा दिया मेरे परमात्मा ने, तुम्हारा यहाँ तक ब्लॉक है। सीधा स्वप्न में परमात्मा ने दिखा दिया मेरा इसका वीडियो, एक्सरे रिपोर्ट दिखाया, यहाँ तक ब्लॉक है बेटा तेरा। तो मैंने सोच लिया कि परमात्मा मेरा तो ट्रीटमेंट कर रहा है, मैं कितना खुश हो गया। तो मेरा खुश लगानी नहीं है, परमात्मा स्वयं आपसे आप आके हमारा समस्या हल कर देते हैं। ये भक्ति करेगा ना करेगा, नहीं करेगा तो कैसे करेगा? यही बात है। नेपाल की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? नेपाल की जनता, सारा जनता को यही ज्ञान लेना चाहिए और मोक्ष होना चाहिए। सारा धर्म गुरु के जाके उनके भी चाख लो, फिर उसमें कुछ मोक्ष नहीं मिलेगा, लेकिन बांध के रहना नहीं चाहिए। छानबीन करो, अपना पुराण पढ़ो, गीता पढ़ो, अब गरुड़ पुराण पढ़ो, जो श्रीमद् भागवत गीता पढ़ो, 4 वेद पढ़ो, फिर वो तत्वदर्शी संत ने लिख दिया हुआ पुस्तक ज्ञान गंगा पढ़ो, और सारा बना के खजाना मिला दिया है ना तत्वदर्शी संत ने। तो झूठ तो कुछ नहीं है, ये तो सच है। सच को झूठ माने तो कैसे मिलेगा लाभ? तो सत्य को सत्य मानना चाहिए, तब तो आएगा, लाभ मिलेगा, तब तो विश्वास भी हो जाएगा। सत्य को सत्य में बदलना चाहिए, झूठा में नहीं बदलना चाहिए। झूठा में बदले तो मैं झूठा होता हूँ, भगवान झूठा नहीं होता। ये सत्य बात।
मैं यही जानता हूँ और यही सबको बताना चाहता हूँ। इसी मीडिया के माध्यम से सब सुनो और अपना कल्याण कराओ, ज्ञान लेके भक्ति करो, कल्याण कराओ। मैं यही बोलना चाहता हूँ भाइयों जगतों से भगत तो मर्यादा में रहेंगे, आएंगे ही, जगत को आना चाहिए और उनका भी कल्याण कराना चाहिए। जो बालयोगेश्वर का पंथ है, जो सतपाल का पंथ है, जो सारा चाहे यहाँ पंथ बहुत पंथ है, ये पंथ सब जाके फंस रहे हैं। हम देख रहे हैं, भगत होने के नाते, हम परमात्मा का बच्चा होने के नाते हम इन लोग फंस गया, इनको निकालना चाहिए बोल के हम ज्ञान गंगा लेके घर घर घूम रहे। अब हम सारा प्रचार मीडिया से, सोशल मीडिया से भी प्रचार कर रहे, जो यूट्यूब में भी हम लोग सबको निमंत्रण कर रहे। ये कान से सुनना चाहिए और उसको अध्ययन करके ये सही बात है तो इसको ये आत्मा में ग्रहण करना चाहिए। हमारा लाभ मिलेगा ही मिलेगा, ग्रहण ही नहीं करेगा तो कैसे मिलेगा। यही बात है कि परमात्मा दया करेंगे और हम सीधा रास्ता से आएँ और झूठ कपट त्याग के सच लेके आएँ, सफल हो जाएगा। मेरा यही भन्ना है सबसे। हम विराटनगर नेपाल से आए हैं। हमारा घर गांव महेशपुर, नाम देवकी दासी। तो किस जगह पे आए हो और क्या चल रहा है या क्या प्रोग्राम है, किस जगह पे है? यहाँ पे हमारा गुरुजी के अवतरण दिवस मनाया जा रहा है। किस जगह पे मनाया जा रहा है? ये भिवानी आश्रम में हो गया। तब ऐसे करके तब मालिक के बहुत पुकार करता था, तब परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज के ऐसे दया हुआ। के बाद क्या लाभ हुआ? नाम लेने के बाद तो बहुत लाभ हुआ। गुरु जी के, सतगुरु रामपाल जी महाराज के दया से हमारा पति कैसे बीमारी हुआ, ये सतगुरु रामपाल जी महाराज के दया से हम वहाँ पे अर्जी लगाया बरबला आश्रम में कि हे गुरुजी, हम लोग नेपाल से आए हैं, हमारा पति मानसिक बीमारी हो गया, पहले सब बीमारी था और अभी भी बीमारी है, हो गया बीमारी। गुरुजी वहाँ पे बोला कि ठीक हो जाएगा, भक्ति करो ठीक हो जाएगा। ठीक हो गया? हाँ ठीक हो गया, मालिक गुरुजी के सतगुरु रामपाल जी महाराज के दया से ठीक हो गया।